हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ दुबई रियल एस्टेट के एक एक्सपर्ट मौजूद हैं कि जो कि सिर्फ ना सिर्फ दुबई रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे बट अल मरजान और पूरे यूएई में कैसे रियल एस्टेट ने नए आयाम स्टैब्लिश किए हैं। उनका एक बैकग्राउंड क्या है, उनके रियल एस्टेट में किस तरह से उन्होंने बड़े-बड़े डेवलपर्स के साथ अपनी जर्नी को कैरी फॉरवर्ड किया है और ही इज गाइडिंग लॉट्स ऑफ इन्वेस्टर्स नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, मोबिलाइजिंग हेल्पिंग देम विद easiest way to invest in Dubai. आइए सुनते हैं डायरेक्टली फ्रॉम मिस्टर अंकित औजला से। ही इज फ्रॉम चंडीगढ़ रीजन ओनली एंड ही हैज अ स्ट्रॉन्ग पंजाबी रूट्स। तो वो आपको आपकी भाषा में आपके आपके अंदाज में आपको गाइड करेंगे और वहाँ के रूल्स के साथ आपको फैमिलियर करने की कोशिश करेंगे। वेलकम अंकित। Thank you, sir. It's my honor to be on your podcast today. अंकित, एक बार बताइए अपने बारे में थोड़ा, योर बैकग्राउंड, योर एजुकेशन, हाउ दिस दुबई थिंग हैपेंड। Sure. So I studied my engineering here. पैक चंडीगढ़ से मैंने इंजीनियरिंग करी थी। फिर मैंने एमबीए करी आईएम लखनऊ से। आई वाज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट इन इंडिया और बट मेरा अंदर से मन था कि मैं दुबई जाके रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करूं। सो कोविड के टाइम में आई मूव देयर एंड आई वाज वर्किंग विद द लार्जेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म इन दुबई and presently I'm working with a company called Experience Realty. We are one of the top channel partners for EMAR. EMAR आपको पता ही है दुबई का सबसे बड़ा डेवलपर है। इनफैक्ट वो दुनिया का सबसे बड़ा डेवलपर है आउटसाइड ऑफ चाइना. So we sell a lot of EMAR and I'm personally focusing on certain areas जहाँ मुझे लगता है कि बहुत फ्यूचर में ग्रोथ आने वाला है दुबई में और यूएई में। वंडरफुल। तो एक्सपीरियंस रियलिटी के बारे में बताएं थोड़ा, कहाँ-कहाँ पर इनके ऑफिसेज हैं एंड व्हेन दे स्टार्टेड। श्योर। सो एक्सपीरियंस रियलिटी के जो फाउंडर्स है वो पहले इमार में थे एज हेड ऑफ सेल्स एंड दे हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 20 years. सो दे वेंचर्ड इनटू मेकिंग देयर ओन कंसल्टिंग फर्म बिकॉज रियल एस्टेट दुबई में बहुत ऑर्गेनाइज वे में चलता है। तो वहाँ पे developers are they want to work with lot of these professional agencies because international sales होती है, so they can't handle everything by themselves. They are really reliant on the agencies. So Experience Realty came in formation about 3 years ago and our office is in Dubai as a state. But हम बहुत niche firm है क्योंकि ये सिर्फ experienced और educated लोगों को hire करते हैं। हमारी टीम में कई लोग हैं जो बहुत higher education institution से आए हैं, बहुत हाई एंड कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ आए एंड दे आर वर्किंग एज रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। तो आप दुबई में वैसे व्हाट इज ड्राइविंग दुबई कि सारी दुनिया से लोग इस समय दुबई के ऊपर, स्पेशली देखो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, ये तो पहले से ही हमेशा से दुबई में इन्वेस्ट करते रहे हैं ट्रेडिशनली। वहाँ की पॉपुलेशन का डेमोग्राफ भी देखें, आई थिंक दुबई की पॉपुलेशन से ज्यादा तो इंडियंस ही वहाँ रहते हैं, राइट? सो दैट हैज बीन ट्रेडिशनल। बट व्हाट इज ड्राइविंग कि अब वेस्ट से भी हम बात करते हैं, यूएस, कनाडा, यूके, एंटायर यूरोप एंड आल्सो साउथ ईस्ट एशिया से lot many people they're rushing towards Dubai. What is driving? सर इसका जो मेन रीजन है वो है जो वहाँ की गवर्नमेंट है, जो उनकी एग्जीक्यूशन है, जो उनका विजन है, जो उन्होंने लास्ट 10 ईयर में जो उन्होंने रोड मैप सेट किया है, दे आर टोटली एग्जीक्यूटिंग ऑन देयर रोड मैप। तो पीपल आर अट्रैक्टेड टू कम एंड लिव हियर, डू देयर बिजनेस इन दुबई। वहाँ पे टैक्स है नहीं, राइट? कॉर्पोरेट टैक्स है बहुत कम है। पीपल आर इंसेंटिवाइज्ड टू ओपन देयर बिजनेसेस इन दुबई। बहुत सेफ है, बहुत क्लीन है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अमेजिंग है, वर्ल्ड लेवल पे है और अभी भी वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। अगर आप सिमिलर शहरों के साथ कंपेयर करेंगे जो वर्ल्ड लेवल पे है, जैसे सिंगापुर हो गया, हांगकांग, लंदन, यूएस के शहर, इवन कनाडा, यूके, राइट? तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग मच हाई है, बट दुबई में यू कैन हैव अ डिसेंट कॉस्ट ऑफ लिविंग। सो पीपल आर मोटिवेटेड टू मूव देयर, लिव देयर, work from there, earn money, do business. So that is why that is driving the growth for increase in the population of the city. So and when population is increasing, people need homes to live. So as you said कि cost of living वहाँ से कम है, तो बट हम प्रॉपर्टी प्राइस का कंपैरिजन करें, राइट? तो वो आप अगर हम टॉप मार्केट्स देखें, जैसे कि मुंबई रियल एस्टेट उठा लेते हैं, राइट, न्यूयॉर्क उठा लेते हैं, लंदन उठा लेते हैं, हांगकांग उठा लेते हैं, राइट। हाउ डू यू कंपेयर दुबई अलोंग साइड? सी दुबई अगर मैं बात करूं 5 साल पहले काफी कम था, बट अब क्योंकि लास्ट 5 साल में प्राइसेस इतने इंक्रीज हो गए हैं कि इट हैज बिकम टू द लेवल्स ऑफ ऑलमोस्ट यू कैन से द प्राइम मुंबई रियल एस्टेट। अगर आप साउथ मुंबई की बात करेंगे, बांद्रा की बात करेंगे, जो प्राइसेस वहां प्रिवेल कर रहे हैं वो सेम प्राइसेस अब दुबई के प्राइम एरियाज में प्रिवेल कर रहे हैं। तो फिर इस सिनेरियो में हम इसको अफोर्डेबल सेगमेंट में कैसे लेके आए
कि भी वहां पर रहना स्टिल अफोर्डेबल है, Right. और जो नए बायर हैं उनके लिए इस समय क्या उसमें रियली स्कोप है एंट्री लेने का, क्या इसमें आगे स्कोप है? क्योंकि अगर वो ऑलरेडी एक पीक मार्केट को मैच कर रहे हैं रेट्स, Right. क्योंकि प्रॉब्ली मुंबई बांद्रा मार्केट या मुंबई का साउथ मुंबई की हम बात करें तो इंडिया की प्रॉब्ली मोस्ट एक्सपेंसिव रियल एस्टेट मार्केट Right. बोली जाती है, Right. और दुबई प्राइसिंग एज पर यू के उनके कुछ लेवल को मैच कर रही है, तो ये कैसे आगे स्कोप दिखता है इसमें? सर दुबई का जो यूनिक एज है ना वो उसकी लोकेशन है. इट इज़ वेरी सेंट्रल, सो इट इज़ नॉट ओनली अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम साउथ एशिया, इट इज़ ऑल्सो अट्रैक्टिंग पीपल फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, यूके, यूरोप, इवन अफ्रीका. तो उसकी वजह से वहाँ पे जो प्राइस अभी जो बफर है ना वो और भी इंक्रीज हो सकता है, विच कैन मैच टू दी सुपर प्राइम इंटरनेशनल सिटीज का जो लेवल है वहां तक मैच हो सकता है. हाँ, एग्री। वैसे अगर हम आज भी कंपेयर करें तो लंदन की प्राइसिंग हम देखें या न्यूयॉर्क और हांगकांग में देखें, राइट. तो मुझे लगता है अभी भी प्राइसिंग में कम से कम 50% का गैप होगा, राइट. अगर उन रियल एस्टेट के साथ हम इसको डेफिनेटली. प्रैक्टिकली देखें तो। डेफिनेटली. और दुबई अभी काफी अभी मैच्योर हो रहा है मार्केट, बिकॉज अभी सिर्फ दुबई के रियल एस्टेट को 25 साल ही हुए हैं. सो इट स्टिल हैज टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ साइकिल्स एंड इवेंचुअली इट विल मैच्योर टू अ मच मोर प्रीमियम लेवल देन करंट तो लेवल्स. दुबई में हम देखते हैं कि दुबई में मतलब कौन कौन से ऐसे 4-5 टॉप प्रीमियम एरियाज हैं जो आप चाहेंगे कि दैट पीपल शुड स्टिल लुक अप टू? Right. कि आज भी वहां पे जैसे हम देखते हैं बिजनेस बे, जब ग्लोबल रिसेशन आया था 2008-9 में, राइट. उस समय मार ने बुर्ज खलीफा को उस समय भी बनाना जारी रखा, राइट. राइट? और 15 साल पहले बुर्ज खलीफा को डिलीवर भी कर दिया, एंड Right. एंटायर बिजनेस बे वाज डन ड्यूरिंग दैट पीरियड. राइट. भले ही वो हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शॉपिंग मॉल की बात करें दुबई मॉल की, या उसके आसपास जितनी भी अदर डेवलपमेंट्स मारने की है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ऑफिस टावर्स हैं, मिक्स यूज डेवलपमेंट्स, राइट. तो उसका उस जमाने का जो रेट था और आज का जो रेट है वो बहुत लंबी जर्नी रही है, राइट. जो प्रोजेक्शंस थे बड़े लंबे रहे हैं. तो इस तरह से हम देखें तो दुबई का एक्सपेंशन हॉरिजेंटली काफी हुआ है. राइट. इट हैज रीच टू ऑल डायरेक्शंस. राइट. नया एयरपोर्ट बन रहा है, आपका अल South. मखतूम एयरपोर्ट बन रहा है, यस. एंड देन यू हैव अदर एरियाज अंडर डेवलपमेंट जहाँ ग्लोबल विलेज है या राइट. अदर एरियाज है. तो आप कौन से एरियाज पे चाहोगे कि पीपल शुड रियली फोकस, Right. कि ये 4-5 एरिया हैं जहाँ पर बहुत पोटेंशियल है आने वाले टाइम में? अगर मैं दुबई की बात करूं, जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है अभी दुबई रियल एस्टेट मार्केट में वो है टाउन हाउस एंड विला कम्युनिटीज़ में, अगर हम प्योर एप्रिसिएशन की बात करें, क्योंकि उसकी सप्लाई काफ़ी कम है मार्केट में कंपेयर टू अपार्टमेंट्स. ऐसा नहीं है कि अपार्टमेंट्स में एप्रिसिएशन नहीं आती, अपार्टमेंट्स में एप्रिसिएशन तब आती है जब वो लोकेशन काफ़ी प्राइम है, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एडिशन हो रहा है, कुछ नई चीज़ आ रही है उस लोकेशन में, या वो वाटर फ्रंट है, क्योंकि वाटर फ्रंट भी दुबई में लिमिटेड है. आई नो वो वहाँ पे आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना देते हैं लैंड क्लेमेशन से, बट जो दुबई की एक सेट कोस्ट लाइन है बॉर्डर टू बॉर्डर वो भी लिमिटेड है. तो जो वाटर फ्रंट फेसिंग अपार्टमेंट्स है उनमें ऑफ कोर्स एक पोटेंशियल है बिकॉज ऑफ लिमिटेड सप्लाई. एंड द सेकंड थिंग एज आई सेड, टाउन हाउस एंड विला कम्युनिटीज़ का बहुत ज़्यादा डिमांड है एंड फ्यूचर में और बढ़ने वाला है. उसका मेन रीज़न ये है कि जो अब लोग आ रहे हैं ना वो प्योर इन्वेस्टर्स नहीं है, काफ़ी सारे उसमें एंड यूजर्स भी है, और जो फैमिलीज ये प्रॉपर्टीज में रहना चाहती है, मे बी एज अ टेनेंट ऑल्सो, दे आर लुकिंग फॉर लार्जर स्पेस. दे आर पीपल जिन दे आर हैविंग फैमिलीज, तो उनके बच्चे भी स्कूल जाते हैं, सो दे वांट टू गेट आउट ऑफ द अपार्टमेंट्स एंड दे वांट टू लिव इनटू अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट लाइक अ टाउन हाउस, लाइक अ विला. तो उसकी सप्लाई कम है और बहुत गिना चुने डेवलपर्स जो है ना वो एक कम्युनिटीज बनाते हैं, सब डेवलपर्स नहीं बनाते. ओके. Yeah, so townhouse villa community is one thing. Then, as I said, waterfront. Waterfront में जो नए एरियाज आ रहे हैं, मैरीटाइम सिटी, राशिद यास मरीना, दुबई आइलैंड्स, उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्केट में प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, पीपल आर बाइंग. एंड देन जो एक एरिया आ रहा है आगे उभर रहा है वो है दुबई साउथ. उसका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, जो नया एयरपोर्ट आने वाला है वो 2032 में डिलीवर हो जाएगा. तो जो सारे करंट DXB एयरपोर्ट के ऑपरेशंस है इंक्लूडिंग एमिरेट्स विल मूव टू द न्यू अल मखतूम एयरपोर्ट. तो वहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी सारी डिमांड होने वाली रेजिडेंशियल रियल एस्टेट की. और जैसे आपको पता है, आपने इंडियन रियल एस्टेट में एक्सपीरियंस किया ही होगा कि जितने भी एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज लैंड वैल्यूज होती है वो काफ़ी अप्रिशिएट होती है. तो डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स दुबई साउथ वाले एरिया में देख रहे हैं, इंक्लूडिंग योर एक्सपो सिटी. ऑलराइट.
Yeah. So you said, I mean, मैं इसको अगर summarize करूँ, one you said is a waterfront development. Right. Second you said जहाँ पर टाउन हाउस डेवलपमेंट्स Yes. हो, जहाँ पर इंडिपेंडेंट हाउसिंग का जो फीलिंग हो, Right. जो कि ओरिजिनली आपके पंजाब का कल्चर भी है वैसे, Right. चंडीगढ़ पंजाब का कल्चर वाला है, कोठी वाला जो कल्चर भी है, तो यू आर सेइंग कि वो भी अब ऑन राइज है दुबई मार्केट में. एंड द थर्ड यू सेड कि one should look up to the locations close to Al Maktoum Airport. अल मखदूम एयरपोर्ट. Okay. एंड जैसे मैंने कहा था ना कि अगर आप एज एन इन्वेस्टर मास्टर कम्युनिटीज पे फोकस करेंगे जो एक डेवलपर ने बनाई है ना, तो जो उसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है ना, उसकी वजह से एप्रिसिएशन काफी आता है, बिकॉज पीपल लाइक लिविंग इन देयर, बिकॉज एवरीथिंग इज मैनेज्ड फ्रॉम वन डेवलपर. तो लुकिंग एट द लैंड प्राइसिंग, ऑफ कोर्स जब हम वर्टिकल डेवलपमेंट खरीदते हैं, जब हम अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो एक रीजनेबल टिकट एंट्री बंदे को मिल जाती है, राइट. किसी भी इन्वेस्टर को मिल जाती है. तो टाउन हाउस के लिए राइट. what is the minimum budget and one location Right. you would recommend as a punchline? See, generally the townhouses are starting now around 2.5 million dirhams के ऊपर से जा रहे हैं. वो तो ऑलमोस्ट आप लगा लीजिए कि ये हो गया 6 से 7 तो उसमें एडवांटेज भी है, one would get the golden visa also. Yes, yes. So एक एडवांटेज भी है. मिल जाएगा यार, डेफिनेटली गोल्डन वीजा मिल जाएगा. एंड देन यू आल्सो ओन द लैंड दैट योर यूनिट इज लोकेटेड ऑन. सो आप लैंड भी ओन करते हैं. सो लॉट ऑफ पीपल वांट टू गेट इनटू द टाउन हाउसेस बिकॉज उनको लैंड, they get to own a piece of land in the city of Dubai. तो वो जो पहले कहते थे अपार्टमेंट में ना छत आपकी ना Right. जमीन आपकी, Right. तो दैट ट्रेंड इज कमिंग बैक इन दुबई के Right. अब छत भी आपकी और लैंड भी आपकी. Right, right, right. ब्रिलियंट. तो दुबई से अलग हट के देखें तो दुबई तो चलो इट्स बीन ऑन ग्लोबल रडार फॉर सो लॉन्ग, Right. राइट. तो दुबई के अलावा और आप क्या रिकमेंड करोगे? वहाँ ऐसा कौन सा रीजन है Right. जो अभी भी एक बहुत प्रॉमिसिंग फ्यूचर प्रोजेक्ट कर रहा है? राइट. तो इसमें 2 मेन एरियाज आते हैं. जैसे दुबई एक एमिरेट है, एक स्टेट है, वैसे 2-3 टोटल 7 एमिरेट्स है यूएई में. सो एक अबू धाबी है. अबू धाबी में भी रियल एस्टेट काफ़ी अब ग्रोथ पे जा रहा है, बिकॉज वहाँ पे भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, फैमिलीज मूव कर रही है. और वहाँ डिज्नी वर्ल्ड आ रहा है अब यास आइलैंड में. तो डिज्नी वर्ल्ड आने से काफ़ी सारा वहाँ पे भी रियल एस्टेट बूम हो रहा है. एंड द सेकेंड एरिया इज़ ऑफ कोर्स अल मरजान आइलैंड, रसल खेमा में, जहाँ पे मिडिल ईस्ट का पहला कैसीनो आ रहा है, विच इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर अ नेशन विच इज़ मोस्टली लाइक एन इस्लामिक नेशन. सो इस जगह की बहुत ज़्यादा हाइप है. आपने भी सुना होगा, इंडिया में काफ़ी लोगों ने इसके बारे सुना होगा कि फिन कैसीनो इज़ कमिंग टू यूएई. सो उस एरिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है. 2 साल से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए. अगर मैं बात करूँ, वहाँ पे ऑलमोस्ट 40 प्रोजेक्ट्स 2 साल में लॉन्च हुए, जिसमें टोटल वैल्यू जो अभी सेल हुई है 15 बिलियन दिरहम्स की, जो इंडियन रुपीस में होती है 3600 करोड़ का स्टॉक ऑलरेडी बिक चुका है. ओके. तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की, इंक्लूडिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टर्स फ्रॉम इंडिया एज वेल. तो वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे क्या आ रहा है, मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ. तो ये जो जगह है ना, ये 1 घंटा दूर है दुबई से. अगर आप दुबई एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो within 1 hour you can reach to this place. It's an You're referring to the existing airport. yes, existing DXP airport. Right. तो वहाँ से आप 1 घंटे में पहुँच सकते हैं अल मरजान आइलैंड, जो रसल खेमा के बॉर्डर पे है. तो उधर क्या है, इट इज़ एन आर्टिफिशियल आइलैंड, जैसे पाम जुमेरा है. वो आइलैंड 2014 में बन गया था. वहाँ पे कुछ होटल्स भी बन गए थे, अभी भी है वो एग्जिस्टिंग होटल्स, जैसे हिल्टन है, रेडिसन, टिक्सॉस, वो होटल्स ऑलरेडी है. बट जो मेन बूम आया है वो 2023 में आया है, जब विन कंपनी ने स्टार्ट कर दिया ऑपरेशंस फॉर ओपनिंग द विन फर्स्ट कैसीनो, विन कैसीनो. What is the date for this casino to open? They have estimated it to be around mid of 2027. Okay. Yeah. So we're looking at almost 2 years from now. Yeah. Or little less than 2 Little years. less than that. एक्चुअली जो बिल्डिंग है, अगर आप रिसेंटली विजिट करेंगे तो वो बिल्डिंग ऑलरेडी टॉप आउट हो चुकी है. बिल्डिंग इज 70 फ्लोर्स हाई. इट इज गोना बी वन ऑफ द टॉलेस्ट होटल बिल्डिंग्स. एंड ये दुनिया में एक लौता कैसीनो है जो एक बीच पे है. बहुत रेयर कैसीनोज रिजॉर्ट्स है जो बीच पे है. ओके. इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाई कॉस्ट पे वो प्रोजेक्ट बनाना है. उसमें 1500 होटल रूम्स रहेंगे. उसके अंदर जो कैसीनो आ रहा है वो 2,24,000 स्क्वायर फीट का आ रहा है, विच इज़ लार्जर देन द कैसीनो इन लास वेगस विन. जो विन लास वेगास है, मैं इस साल गया था, मैंने वहाँ विजिट किया, मैंने सारा स्टडी किया वहाँ पे कैसा कैसीनो के साथ क्या क्या चीज़ें आती है. तो जो लास वेगास का सबसे बड़ा कैसीनो है स्ट्रिप का, वो विन का है.
और उससे भी बड़ा जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है अब मरजान आइलैंड पे। ओके। अगर हम बड़े कसिनोज की बात करें जो ब्रांडेड कसिनोज है उसमें दुनिया में 4-5 कंपनीज है, जैसे सीजर्स है, एमजीएम, तो उसमें से विन भी एक कंपनी है और विन के कसिनोज मकाओ में भी है। तो अगर हम इंडिया की बात करें, जो इंडिया के लोग हैं, अगर उनको कसिनो में जाना है, ब्रांडेड कसिनो में जाना है, तो छोटे मोटे कसिनोज गोवा नेपाल में है, बट अगर उनको बड़े लेवल पे कसिनो पे जाना है तो आई थिंक द क्लोजेस्ट कसिनो वुड बी इन सिंगापुर में मरीना बे सैंड्स है या मकाओ में है। तो अब ये उससे भी क्लोज हो जाएगा क्योंकि विद इन आई थिंक मोस्ट ऑफ द सिटीज जो है वहां से 3-4 घंटे की फ्लाइट में दे कैन रीच टू द विन कसिनो मरजान आइलैंड। राइट। वैसे भी ट्रेडिशनली देखो इंडियंस दे लव फ्लाइंग टू दुबई। जो टूरिज्म नंबर भी अगर हम देखते हैं तो इट्स बीन द हाईएस्ट राइट टू यूनाइटेड एज कंपेयर टू मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का सबसे हाईएस्ट ही रहा है। अगर मैं टूरिज्म नंबर्स की बात करूं जो उन्होंने एस्टीमेट किया है, अभी इस जगह पे 1.3 मिलियन, वो अराउंड 13 लाख लोग आते हैं। मतलब वो उस अल मरजान जो उनकी पॉपुलेशन है ना सिटी की सिर्फ 5 लाख की है, 13 लाख लोग तो ऑलरेडी आ रहे हैं। फिर जो ये एजेंसी है कोलियर्स इंटरनेशनल, उन्होंने जो प्रेडिक्शन दी है कैसीनो के ओपनिंग के टाइम पे 3.7 मिलियन विच इज लाइक 37 लाख विजिटर्स आएंगे, एंड बाय द एंड ऑफ 2030 ईयर 5.5 मिलियन, दैट मींस 55 लाख विजिटर्स विल बी कमिंग टू दिस प्लेस अल मरजान आइलैंड। दैट इज वाई इतने सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए, क्योंकि सिर्फ विन कैसीनो और जो गिने चुने होटल्स है वो सारे विजिटर्स को एकोमोडेट नहीं कर सकते। जो उनका मरजान आइलैंड का पूरा प्लान है ना वो 20,000 यूनिट्स का है, जिसमें 8,000 जो यूनिट्स है, यूनिट्स मींस चाहे वो अपार्टमेंट हो या विला हो कुछ भी हो, 8,000 यूनिट्स होटल रूम्स है, बाकी 12,000 जो है वो रेजिडेंशियल एंड विलाज करके है। तो जो उसमें टोटल बीच है वो 7.8 किलोमीटर्स का बीच लेंथ वो पूरा आइलैंड ऑफर करता है। ओके या और ये कैसीनो ओपन होने की वजह से काफी सारी एम्प्लॉयमेंट भी उस रीजन में आने वाली है। दे आर एस्टिमेटिंग कि 7,000 तो फुल टाइम एम्प्लॉयज आएंगे जब वो कैसीनो ऑपरेट करेगा, क्योंकि कैसीनो उस विन रिजॉर्ट में सिर्फ कैसीनो नहीं है, वहाँ पे 1 लाख स्क्वायर फीट का जो है कॉन्फ्रेंसेस एंड एग्जीबिशंस की स्पेस भी है, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े कॉर्पोरेट्स होते हैं कभी कभी उनकी एनुअल मीटिंग्स होती है तो वो अपनी टीम को भेजते हैं, तो वो वहाँ पे उनके लिए स्पेस है। उसके अलावा कैसीनो के अलावा फैमिलीज के लिए वहाँ पे हाई एंड लग्जरी शॉपिंग है। मैं वेगस के विन में गया था, तो जितने भी आप सोच सकते हैं ना बड़े बड़े ब्रांड्स, जो लग्जरी ब्रांड जो आप दुबई मॉल में देखते होंगे, यस लुई विटॉन, पराडा, गुची, वो सब के लिए शॉप्स वहाँ पे रहेगी। रिटेल 1,20,000 स्क्वायर फीट की। उसके बाद 24 फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स आने वाले हैं। तो इट इज़ लाइक अ प्लेस जहाँ पे आप आराम से अपनी फैमिली के साथ आराम से एक वीकेंड तो स्पेंड कर सकते हैं। ऑलराइट राइट, तो सब लोग तो वो होटल में नहीं रह पाएंगे, तो काफ़ी सारे लोग आसपास की प्रॉपर्टीज में रहना चाहेंगे। दैट इज़ वाई लॉट ऑफ डेवलपर्स हैव लॉन्च द प्रोजेक्ट्स देयर। इसमें बहुत सारे बड़े बड़े और ब्रांड्स भी आए हैं, जैसे कि इमार का जो हॉस्पिटैलिटी ब्रांड है सबसे बड़ा, एड्रेस उनका प्रोजेक्ट आया है। फिर इमार जैसे जो एक बहुत बड़ा डेवलपर है अल्दार अबू धाबी का, उन्होंने जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उन्होंने निकी बीच यूएस का एक ब्रांड है वो लेके आए हैं। ये दो सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। ओके फिर यूएस से जेडब्ल्यू मैरियट ब्रांड आया है, वो भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है, वो भी ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हो चुका है। उसके बाद हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड जो है उसमें भी और सारी ऑप्शंस आई है, जैसे कि ताज आया है, फिर फेयरमॉन्ट आया है, डब्ल्यू होटल्स आया है। तो हॉस्पिटैलिटी के ब्रांड्स बहुत सारे हैं और दूसरे ब्रांडेड प्रोजेक्ट्स भी आए हैं वहाँ पे। तो ये हॉस्पिटैलिटी इज वन थिंग, दैट इज द होटल ब्रांड्स कमिंग, एंड सेकंड इज अ ब्रांडेड रेजिडेंसीज। यस, तो यू आर रेफरिंग कि ब्रांडेड रेजिडेंसीज का काफी ज्यादा वहां पर स्कोप है अल मरजान में। यस यस सो उनमें यस, तो काफ़ी सारे कई प्रोजेक्ट्स है कि वो ब्रांडेड नहीं है। ओके तो उसमें क्या है कि डेवलपर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो हाँ, ही इज गेटिंग हिज प्रॉपर्टी एवरीथिंग, बट कोई स्पेसिफिक ब्रांड एसोसिएटेड नहीं है उस डेवलपमेंट के साथ। सो दे आर ओपन के वो उसे किसी को भी रेंट कर सकते हैं, अपने आप ही मैनेज करना पड़ेगा। बट अगर आप किसी ब्रांडेड प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर आप होटल ब्रांडेड प्रॉपर्टी के साथ जा रहे हैं, तो उसमें क्या है, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टर के लिए बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो होटल ही मैनेज करता है। राइट। तो होटल टेक्स अ सर्टेन पार्ट ऑफ द रेवेन्यू, बट आपका कोई उसमें मैनेजमेंट नहीं रहता, हैसल फ्री हो जाता है, आपके रिटर्न्स आपको ऑटोमेटिकली मिलने स्टार्ट हो जाते हैं वंस द प्रॉपर्टी गेट्स रेडी। ऑलराइट।
अंकित, थोड़ा अलमरजान के बारे में और बताइए कि एक कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से वहां पर किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सुटेबल है, वन। राइट राइट सेकंड, इज इट राइट टाइम और इट्स टू लेट, डेफिनेटली ठीक है। और तीसरा, रिटर्न कैसे आते हैं वहां पे, राइट ठीक है, क्योंकि इट्स अ टोटली न्यू लोकेशन। राइट तो ये तीनों सवालों का जवाब मुझे लगता है हर इन्वेस्टर जानना चाहेगा। राइट। देखिए, अगर वहाँ पे कोई इन्वेस्ट करना चाहता है तो मोस्टली वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है, तो डेफिनेटली ये 3 साल का उनको पेमेंट प्लान मिलेगा। प्रॉपर्टी अगर कोई वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो रेंटल रिटर्न्स पे फोकस करे। उधर क्या है, उधर मोस्टली टूरिस्ट आने वाले हैं, तो शॉर्ट टर्म रेंटिंग का ही कॉन्सेप्ट है वहाँ पे, कि आपने प्रॉपर्टी विजिटर्स को रहने के लिए दी, चाहे वो आप हॉलीडे होम कंपनी के थ्रू मैनेज कर रहे हैं या आपका होटल मैनेज कर रहा है अगर होटल एसोसिएटेड है प्रॉपर्टी के साथ, या आप खुद एयरबीएनबी पे डाल के अपनी प्रॉपर्टी से रिटर्न बना रहे हैं। पहले मैं आपको बताया था कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी चल रही है। अगर जनरली मैं अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा कि स्टूडियो, 1 बेडरूम, 2 बेडरूम, इन कैटेगरीज में इन्वेस्ट करें, क्योंकि जनरली जो लोग आएंगे दे विल बी ट्राइंग टू रेंट या तो एक स्टूडियो या एक 1 बेडरूम। तो इसमें पर स्क्वायर फीट प्राइसिंग का अप्रोक्सीमेटली क्या टिकट साइज होगा? देखिए सर, जो स्टूडियो रहता है वो अप्रोक्सीमेटली वहाँ पे 2.5 करोड़ का है, राइट, Okay. अराउंड 500 स्क्वायर फीट का। तो जैसे मैंने कहा कि 2500 का है वहाँ पे प्राइस, तो 1 बेडरूम वहाँ पे अराउंड 5 करोड़ का है। तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट अ वेरी अफोर्डेबल एरिया टू से, ऑफ कोर्स। मतलब मोटा मोटा आप कह रहे हैं कि 2000 दिरहम के आसपास का यस वहां पर एंट्री टिकट है आज की तारीख में। यस यस, 2000 दिरहम का, दैट इज द मिनिमम एंट्री दैट टिकट इज द मिनिमम। one should keep in mind. यस यस Okay. And these apart this, of course, there is a payment plan यस to pay this because these properties are under construction. यस यस। तो इसमें रिटर्न आप कितना प्रोजेक्ट करते हैं? मतलब इंडिया में रिटर्न लोगों को बड़ा ट्रेडिशनली एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। राइट तो कितना रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं वहाँ पर? राइट। मैं जनरली जो एडवाइस करता हूँ, क्योंकि ये एक एरिया ऐसा है कि द कॉन्सेप्ट स्टिल हैज़ टू बी टेस्टेड, राइट। तो जैसे ही विन कसिनो 2027 में ओपन होगा और जैसे ही टूरिस्ट आएंगे, दैट इज़ द टाइम टू टेक द एग्जिट। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, जैसे वहाँ यूएई में आपको ऐसा नहीं आपने प्रॉपर्टी ले ली तो आपको हैंड ओवर के बाद ही बेचनी है, आप इससे पहले भी बेच सकते हैं अगर आपको अच्छा प्राइस मिल जाए रीसेल मार्केट में। तो जनरली मैं एडवाइस करता हूँ कि आप प्रॉपर्टी का हैंड ओवर ले, उसको 1-2 साल रेंट करें जब पीक सीजन होगा, क्योंकि जो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि फर्स्ट 2-3 ईयर्स विल बी अमेजिंग फॉर द कैसीनो एंड फॉर द एरिया, बिकॉज पहली बार कॉन्सेप्ट आया तो बहुत लोग आना चाहेंगे फर्स्ट टाइम। तो उस टाइम सारी प्रॉपर्टीज बनी भी नहीं होंगी, क्योंकि आधी तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही होंगी। तो जो बन जाएगी ना तो 2027, 2028, 2029 तक, ये 2-3 साल में जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी रेडी टू मूव इन वाली होंगी, उनमें रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे। हमने जो एस्टिमेट किया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं कि प्राइस पर नाइट कितना होगा, कि एक रात के लिए आपको 500 दिरहम आप चार्ज करेंगे एक स्टूडियो का, कि 1000 भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है प्रॉपर्टी पे। एंड दिस ऑल इज मैनेज्ड बाय सम होटल चेन और एयरबीएनबी? वो हमारी एडवाइस के ऊपर है कि हमने उनको किस तरह की प्रॉपर्टी लेके दी, एंड अगर तो वो होटल मैनेजर तो होटल डिक्टेट करेगा कि मैंने क्या प्राइस रखना है। अगर वो खुद मैनेज कर रहे हैं तो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट। सो 500 दिरहम से लेके 1000 दिरहम, अगर बड़ी प्रॉपर्टी है 1 बेडरूम, तो वो 1000 से लेके 2000 दिरहम पर नाइट आप कमा सकते हैं। कई लोग जब ये सुनते हैं इंडिया में सोचते हैं कि 2000 दिरहम मतलब कि 50,000 एक रात का मैं दूंगा रहने के लिए, बट वहाँ पे लोग ऑलरेडी दे रहे हैं। जो एग्जिस्टिंग होटल है वहाँ पे, जो अभी एग्जिस्टिंग होटल है, अगर आप जाके अभी आप जस्ट गूगल पे जाके देखिए क्या रेट है, अगर मेरे को रात के लिए रहना है वहाँ पे, 1000 से 1500 का रेट दिरहम, मतलब Like which hotels? 25,000, Like- like Hilton, Pullman, Radisson, these are like Oh, these are standard rates in दुबई। दुबई में भी यही हाँ, रेट्स हैं, ऐसे मतलब ही हिल्टन rates हैं। वगैरह में, तो वो सेम Yeah. रेट्स में आपको वहाँ पर। बट अभी कैसीनो ओपन नहीं हुआ है। जब कैसीनो ओपन हो जाएगा Of फिर course, आप there will be, हाँ। देखना कि रेट्स कितने हाई जाएंगे, तो उसके बेसिस पे हम रिटर्न निकालते हैं कि रेट क्या रहेगा, कैसीनो के ओपनिंग पे क्या रेट रहेगा, फिर हम एक ऑक्यूपेंसी निकालते हैं, क्योंकि हर रात तो आपका रूम नहीं रेंट हो पाएगा, क्योंकि समर सीजन भी आता है, थोड़ा ऑफ सीजन भी आता है। तो जनरली हम 70% के अराउंड ऑक्यूपेंसी लेते हैं। ठीक। उसके बेसिस पे हम रेवेन्यू निकालते हैं, फिर आपके सर्विस चार्ज डिडक्ट करते हैं, एवरीथिंग कटा के अराउंड 10%
आराम से रिटर्न आपको बन रहा है, which is amazing. That is 10% इज अ वेरी गुड रिटर्न। minimum I'm saying. तो 10% प्लस आपको प्रॉपर्टी अप्रिशिएशन है Yes. आपके पास, Yes. तो ये दोनों चीजें मतलब दिस कन्वर्ट्स इनटू अ डिसेंट रेवेन्यू। Right. to my Even जो होटल मैनेज्ड प्रॉपर्टीज है जिसमें होटल आपका कई बार 40% 50% रेवेन्यू फॉर मैनेजमेंट ले जाता है, उस केसेस में भी मैंने 12 से 13% का एस्टिमेट देखा है कि आ सकता है। और एप्रिसिएशन के मामले में आई एम एक्सपेक्टिंग, जैसे अभी मैंने कहा कि 2500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का एवरेज प्राइस है, एंड दिस एरिया वंस फुली डेवलप्ड इट इज नॉट लेस देन लाइक अ पाम जुमेरा काइंड ऑफ अ प्लेस, जहाँ पे आपके पास बीचेस है, हाई इंटरनेशनल लेवल के ब्रांड्स है, होटल्स है और कैसीनो भी आ गया है। तो 4000 4500 5000 तक का उसका रेट जाने का डेफिनेटली एसेंशियल है। तो अगर हम 5000 भी लिए तो डेफिनेटली 2500 से 5000 डबल तो आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, बट डेफिनेटली इट विल टेक अ टाइम, इट इज नॉट लाइक अ ईयर्स टाइम, जब तक वो एरिया पूरा डेवलप नहीं हो जाता। So we're looking at this to be like 2027 में Wynn Casino operational, yes, and then other properties getting ready. yes, So can we safely say in next 5 years yes. Al Marjan Island will be at its peak Al Marjan Island will be at its peak. in next 5 years? Yes. तो अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 2 से 3 साल में आप कोई भी प्रॉपर्टी जो इन्वेस्ट करेंगे वो रेडी होगी, Right. and then you will have couple of years to earn the revenue also from that, and to understand कि उसको कब आपने सेल ऑफ करना है, Right. और यू हैव टू यूज इट। Right. एक क्वेश्चन और है मेरा यहाँ पर, क्या कोई इन्वेस्टर विन कैसीनो में भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है? नहीं खरीद सकते। सो व्हाट इज इट अबाउट? इट्स अ कैसीनो, इट्स अ होटल, इट्स अ एंटरटेनमेंट। थोड़ा एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से वो है क्या? व्हाट इज वो एक रिजॉर्ट है, 115 एकड़ का उनके पास एरिया है, तो उन्होंने एक 70 मंजिल की बिल्डिंग बनाई है, इसमें 1500 होटल रूम्स होने वाले हैं। कैसीनो एरिया रहता है 2,25,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। फिर जैसे मैंने कहा कि लग्जरी शॉपिंग के लिए 1,20,000 स्क्वायर फीट का एरिया है। 24 फूड एंड बेवरेजेस आउटलेट्स है, रेस्टोरेंट्स है, बीच है, आपकी बोट पार्क करने के लिए एरिया है, स्विमिंग पूल्स रहेंगे, एग्जीबिशंस और मीटिंग्स करने के लिए बड़े वेन्यूज रहेंगे, एक थिएटर रहेगा वहाँ पे, क्योंकि जो विन का जो वेगस में जो उनका थिएटर प्रोडक्शन जो शो होता है वो लास वेगस का सबसे फेमस शो है। तो जब लोग जाते हैं तो सिर्फ वो कैसीनो में बैठ नहीं करते, वो अपनी फैमिली के साथ कोई शो देखते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो इट इज लाइक अ फुल टूरिस्ट डेस्टिनेशन एट वन प्लेस। तो ये विन कैसीनो owns this, or Wynn Casino is one of the operator? So Wynn is the company who is the builder, developer and operator of the casino resort. So casino वाला business ही वो manage कर रहे हैं, and it is also like a hotel. Okay, Yes. so they are the owner also of this entire Developer project. as well, yeah. Excellent. Yeah, yeah. Okay. एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में कि इज दिस अलमरजान आइलैंड के बारे में रिसेंटली पीपल हैव स्टार्टेड हियरिंग अ लॉट अबाउट अलमरजान, Right. कि कैसीनो वहां पर आ रहा है। तो आई मीन देयर इज आई अंडरस्टैंड आई मीन द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ कैसीनो, Right. स्पेशली इन अ कंट्री जहां पर ये चीज कभी इमेजिन भी नहीं की थी। Right. तो इज दिस द ओनली कैसीनो कमिंग देयर, और देयर मोर अट्रैक्शंस? बिकॉज वन सेट ऑफ पीपल would prefer going to casino. Right. So what else will drive Al Marjan? Right. Because real estate needs a lot of drivers. Right. It needs air connectivity. It needs businesses. अब हम दुबई की बात करें, अबू धाबी की बात करें, Right. so they have the business, they have the investment banking, they have lot many traditional businesses, connectivity हैं, Right. tourism spots हैं। Right. तो और क्या ऐसा आना है अल मरजान में जो इस ग्रोथ को इंश्योर करता है कि अदर देन कैसीनो ये भी आना? राइट। सो जैसे वहाँ पे जो ये आइलैंड है ना, ये 4 आइलैंड्स का है, उसमें से सबसे बड़ा जो आइलैंड है, आइलैंड 4 व्यू आइलैंड जिसे कहते हैं, उसके सेंटर में आने वाला है एक मरजान वर्ल्ड करके डेस्टिनेशन। ओके। वो उसके अंदर जैसे आपने बुर्ज खलीफा के सामने देखा होगा दुबई फाउंटेन्स, वैसा एक फीचर आने वाला है। वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल आने वाला है। तो ऑफ कोर्स क्योंकि सब लोग जो है वो कैसीनो नहीं जाएंगे, कई फैमिली वाले लोग भी होंगे, तो उनके लिए भी कोई अट्रैक्शंस होनी चाहिए। तो Exactly. कोर्स देयर इज अ शॉपिंग मॉल कमिंग देयर। बीचेस, एज आई सेड, बीचेस इज अ वेरी बिग अट्रैक्शन, स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न लोग हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन होती है बीचेस पे टाइम स्पेंड करना। उसके अलावा वहाँ पे उस एरिया के आसपास भी काफ़ी सारी एक्टिवेशन हुई है ऑलरेडी। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहे हैं, नए ब्रिजेस बन रहे हैं। एयरपोर्ट जो रसल खेमा का है वो आधा घंटा दूर है वहाँ से, वो एक्सपैंड हो रहा है। उसके अलावा वहाँ पे ऑलरेडी एक एरिया है अल हमरा करके, विच इज़ जस्ट 5 मिनट्स अवे फ्रॉम मरजान आइलैंड। ओके। वहाँ पे ऑलरेडी गोल्फ कोर्स है, वहाँ पे ऑलरेडी और एग्जिस्टिंग रिजॉर्ट्स है,
उसके साथ एक नया एरिया आ रहा है रैक सेंट्रल करके, जो एक कमर्शियल हब होने वाला है, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू इनवाइट अ लॉट ऑफ द बिजनेसेस टू ओपन देयर ऑफिसेस, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े और जो वहाँ पे जो लॉन्ग टर्म रेजिडेंट पॉपुलेशन है वो भी बढ़े, बिकॉज सिर्फ टूरिस्ट नहीं वो अट्रैक्ट करना चाहते उस एरिया में, वो रेजिडेंट्स को भी लाना चाहते हैं जो वहाँ पे फुल टाइम जॉब करे, अपना बिजनेस करे। तो एक कमर्शियल हब आ रहा है रैक सेंट्रल करके। फिर आगे जाए तो एक और एरिया है मीना अल अरब, वहाँ पे भी बहुत हाई एंड विलाज है, हाई एंड रिजॉर्ट्स है। तो एक बेसिकली वो एक टूरिज्म हब बनने वाला है। शोभा जो है डेवलपर, उनका भी सीनिया आइलैंड है, वो भी 15 मिनट दूर है। सो फ्रॉम अल मरजान। फ्रॉम अल मरजान, सो पीपल कैन टेक द बोट फ्रॉम सीनिया आइलैंड और वहाँ से वो विन कैसीनो वाया बोट जा सकते हैं, क्योंकि रिजॉर्ट में उन्होंने यॉट बर्थ्स भी बनाए हैं। सो पूरा जो वो एरिया है वो मेनली तो एक टूरिस्ट हब होने वाला है। Tell us more about this Sobha Island. What exactly they are planning there? सो शोभा ने जो आइलैंड बनाया है वो एक नेचुरल एरिया है, मैनग्रूव आइलैंड है वो, उमल क्वेन एमिरेट में, विच इज़ जस्ट 15 मिनट्स अवे फ्रॉम मरजान आइलैंड। तो शोभा ने वहाँ पे विलाज लॉन्च करे हैं, वहाँ पे गोल्फ कोर्स भी बनाया है, वहाँ पे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स बनाए हैं। सो दे हैव मेड देयर ओन मास्टर कम्युनिटी, क्योंकि मरजान आइलैंड में आपको अलग अलग डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे एक ही जगह पे, बट शोभा ने अपनी एक खुद की कम्युनिटी बनाई। Okay. And how it is connected? I mean, you have to travel by boat or it's connected by road also? इट इज कनेक्टेड बाय रोड एज वेल, आपको 15 मिनट लगेंगे बाय कार, और यू कैन ऑप्ट टू गो फ्रॉम द बोट एज वेल। Okay. तो उसके अलावा जैसे मैंने कहा ना कि वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स एक जगह पे आ रहे हैं। अगर हम पाम जुमेरा की बात करें, पाम जुमेरा में आप इस टाइम जाए, पाम जुमेरा को पूरा बनने में भी 15-20 साल लगे हैं। 2005 के अराउंड वो स्टार्ट हो गया था, एंड अभी तक वहाँ पे ऑलमोस्ट अब आप कह सकते हैं कि 95-98% ऑक्यूपेंसी हो चुकी है, सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं, और वहाँ पे इतने सारे होटल्स एक जगह पे है, राइट। वैसे ही मरजान आइलैंड में भी बहुत सारे ब्रांड्स एक जगह पे आने वाले हैं। जो मरजान आइलैंड का एरिया है टोटल 2.7 स्क्वायर किलोमीटर है। जस्ट टू गिव यू अ रेफरेंस, जो डाउनटाउन दुबई है, जो मेन प्राइम डाउनटाउन दुबई, जहाँ बुर्ज खलीफा, दुबई मॉल, जो बिजनेस बे की आप बात कर रहे हैं? बिजनेस बे एक्चुअली एक एक्सटेंडेड एरिया है। Okay. जो डाउनटाउन दुबई है, जिससे टेक्निकली जो इमार ने बनाया है सिर्फ, Okay. जो बोलेवार्ड, ओपेरा हाउस, दुबई मॉल और जो बुर्ज खलीफा का जो एरिया ना, उसे हम डाउनटाउन दुबई कहते हैं, ठीक है। वो 2.5 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो उतना ही एरिया है मरजान आइलैंड में। इट्स वेरी लिमिटेड एरिया। आपको पता है जहाँ एरिया लिमिटेड है वहाँ सप्लाई भी लिमिटेड रहेगी, तो प्राइसेस डेफिनेटली बढ़ेंगे। अभी लैंड कॉस्ट वहाँ पे बहुत हाई चली गई है मरजान आइलैंड में फॉर न्यू डेवलपर्स टू एंटर। दैट इज़ वाई प्राइसेस बहुत अप्रिशिएट कर गए हैं। जैसे विन कैसीनो के आने से पहले वहाँ प्राइस था 1000 दिरहम पर स्क्वायर फीट एक प्रॉपर्टी का एवरेज, विच इज़ लाइक 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट एज पर इंडियन प्राइस स्टैंडर्ड। अभी जो एवरेज चल रहा है वो 2500 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट, विच इज लाइक 60,000 रुपए का प्राइस वहां पहुंच चुका है। और 2500 को आप कंपेयर करोगे 2500 दिरहम को 2500 दिरहम जो की, राइट, तो दुबई के कौन से एरिया से कंपेयर करोगे? कहाँ का ट्रेडिशनल प्राइस है अगर हम अल मरजान को दुबई के साथ कंपेयर करना हो, राइट, इस प्राइस को? सी मैं एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूंगा, राइट। तो एप्पल टू एप्पल, क्योंकि मरजान आइलैंड एक वाटर फ्रंट है, बीच फ्रंट एरिया है। तो वाटर फ्रंट बीच फ्रंट में जैसे आपका आ गया दुबई आइलैंड्स, राइट। तो दुबई आइलैंड्स का प्राइस भी अराउंड 2000 से 2500 की रेंज में जाता है, डिपेंडिंग कि प्रोजेक्ट बीच फ्रंट है या उसकी लोकेशन कैसी है, ओके, राइट। So a lot of people have this option whether they should invest into Dubai Islands or whether they should invest into Marjan Islands. ओके। Yeah, Dubai Islands for our viewers to tell, वो भी एक नया एरिया आ रहा है दुबई में एयरपोर्ट के पास। तो वहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो गए। Yeah, आई बिलीव दिस इज डेवलप्ड बाय नकील। yes, it was originally master developed by Nakheel। वो पाम डेरा बनना था, but because of the recession वो प्रोजेक्ट रुक गया, and then eventually they rebranded it to Dubai Islands, and अब वहाँ पे they have opened for all the private developers to launch their projects। Yeah, in the future they're gonna also bring a golf course there on one of the islands। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब आई एम कमिंग बैक टू दुबई ओनली, द दुबई आइलैंड, दुबई आइलैंड की कैसी ग्रोथ आपको दिखती है? आई मीन इस सिनेरियो में एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश मार्केट में, राइट, सिटी को में ऑलरेडी इतना एज यू सेड की पॉपुलेशन डबल होने वाली है, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, राइट, और कोई भी वाटर फ्रंट डेवलपमेंट मुझे नहीं लगता अच्छी डेवलपमेंट 5000 दिरहम से कम होगी। राइट। लुक एट जैसे आप एस्टैब्लिश डेवलपमेंट, एस्टैब्लिश, जैसे आपने सही बोला, जैसे अगर मैं ब्लू वाटर्स आइलैंड या JBR या मरीना और जो पाम मेरा जो ऑलरेडी एक
जिसको 10-15 साल लगे हैं कोई Exactly. एरिया को एक मैच्योर होने में, वहाँ पे प्राइसेस ऑलरेडी मिनिमम 4,000 तो है ही, मतलब 5 से 6,000, और पाम Exactly. जुमेरा के बिल्कुल एंड जहाँ अटलांटिस होटल है वो सब के अराउंड तो 7,000 8,000 का प्राइस है। Exactly. जो सबसे महंगी प्रॉपर्टी है वो जो रॉयल अटलांटिस करके है, जहाँ पे सबसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते हैं, Correct. वहाँ पे 9,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का प्राइस है। तो 9,000 दिरहम बात कर रहे हैं, करीब करीब 2.5 लाख रुपए स्क्वायर फीट की, यस, जो कि मुंबई में अभी अभी एक अपार्टमेंट जो सोल्ड हुआ था, राइट इफ यू मस्ट हैव सीन, राइट जो वर्ली साउथ मुंबई में, यस, तो दैट अपार्टमेंट वाज सोल्ड एग्जैक्टली 2.5 लाख रुपीस पर स्क्वायर फीट। ओके सो दिस इज व्हाट यू नो द कंपैरिजन इज, कंपैरिजन कि दुबई की जो मोस्ट आइकॉनिक प्रॉपर्टी है या एंड मुंबई मुंबई की जो मोस्ट आइकॉनिक लोकेशन है, सो दे आर मैचिंग, दे आर मैचिंग। बट मैं एक चीज आपको मेंशन करना चाहूंगा यहाँ पे, डेफिनेटली वो मुंबई की प्रॉपर्टी डेफिनेटली बहुत पॉश एरिया में होंगी और प्राइम होंगी, बट स्टिल इफ वी कंपेयर द इंफ्रास्ट्रक्चर, I mean, Mumbai का infrastructure is quite lagging than what Dubai can offer to the resident, right? So वो प्राइस, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर का पॉइंट और जो सेफ्टी है और जो क्लीनलीनेस है उसको सब ऐड करें तो डेफिनेटली यू आर गेटिंग अ मच बेटर डील इन नो डाउट, नो डाउट। कि जो तो उनका एक और बताइए, पाम जुमेरा में यू सेड की प्राइसेस हैव गॉन इवन अप टू 8,000 dirham per Right. square feet. राइट I mean the premium locations are like 4,000 to 6,000 राइट nearby. राइट आज बिजनेस बे में क्या रेट चलता होगा? अगर हम आइकॉनिक बिल्डिंग की बात करें, बुर्ज खलीफा की, राइट तो वहां पर फॉर अ 2 bedroom और अ 3 bedroom राइट क्या प्राइस चलता होगा, एज अ टिकट साइज, एज अ पर स्क्वायर फीट ऑल्सो? पर स्क्वायर फीट बुर्ज खलीफा में जो रेट है अराउंड 3,000 दिरहम्स का है, दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का। बुर्ज खलीफा डेफिनेटली एक काफ़ी आइकॉनिक बिल्डिंग है, बट मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स जो खरीदना चाहते हैं ना डाउनटाउन में, वो बुर्ज खलीफा व्यू खरीदना चाहते हैं रेदर देन लिविंग इनसाइड द बुर्ज खलीफा, क्योंकि उसका व्यू ज़्यादा स्पेक्टेकुलर है रेदर देन बीइंग इनसाइड बुर्ज खलीफा। द ओनली गुड थिंग अबाउट लिविंग इन बुर्ज खलीफा इज दैट क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी टाइट है, if someone wants very high security in his in his building, then he should definitely live in Burj Khalifa. But a lot of people then want to buy in downtown Business Bay with the Burj Khalifa view. ये तो खैर मैंने कुछ टाइम पहले भी नोटिस किया था, इन अ क्लोज मीटिंग विद वन ऑफ द यू नो द टॉप मैनेजमेंट ऑफ एमआर। Right. तो व्हाइल आई वाज हैविंग डिस्कशन, तो दे मेंशन कि उन्होंने जितना पैसा बुर्ज खलीफा को बनाने में लगाया था, Right. उसका 4 टाइम दे हैव अर्नड एज द ओनली प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस Yes. फॉर द बिल्डिंग्स जो उन्होंने उसके सराउंडिंग में लॉन्च की, Right. और उसका जो उन्होंने एक्स्ट्रा चार्ज किया प्रेफर्ड लोकेशन चार्जेस। Right. Right. I mean, बुर्ज खलीफा का व्यू ही जो है ना वो सबसे स्पेक्टेकुलर, बिकॉज वहाँ फायरवर्क्स होते हैं हर दिन हर रात, चाहे वो न्यू ईयर हो या ना हो, दिवाली हो या कुछ भी हो, एवरी नाइट वहाँ पे फाउंटेन्स चलते हैं, लाइट शो होता है। वहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं उनके सर्विस चार्जेस भी काफ़ी हाई होते हैं, रीज़न बीइंग क्योंकि हर रात वहाँ पे लाइट्स चलती है, आपने देखा ही होगा, राइट? तो वो पूरी बिल्डिंग के फसाड में लाइट्स ऑन रहती है। ऑफ कोर्स द मेंटेनेंस कॉस्ट वुड बी वेरी हाई। वैसे अगर समझना हो जस्ट फॉर यू नो कॉमन मैन पर्सपेक्टिव, राइट, बुर्ज खलीफा में कितना मेंटेनेंस कॉस्ट होगा फॉर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट? बुर्ज खलीफा में अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से रहना चाहिए अराउंड 35 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट एनुअल या जो थोड़े हाई एंड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स एड्रेस की बिल्डिंग्स में अराउंड 40 to 45 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट एनुअल रहता है। डू यू तो स्टिल जैसे कि अगर लेट्स से अगर आपका अपार्टमेंट 1,000 स्क्वायर फीट का है और आप 35 दे रहे हैं तो 35,000 हो जाएगा एक साल का खर्चा सर्विस चार्जेस के लिए। ऑलराइट, या और एवरेज प्राइसिंग वैसे बिजनेस बे में क्या चलता है? बिजनेस बे में जैसे मैंने कहा ना, 2 एरियाज है, डाउनटाउन इज अ सेपरेट एरिया। लेट्स टॉक अबाउट डाउनटाउन। डाउनटाउन इज अ सेपरेट एरिया, बिजनेस बे इज सेपरेट। डाउनटाउन इज कंसिडर्ड मोर प्राइम क्योंकि आप यू आर क्लोजर टू बुर्ज खलीफा एंड दुबई मॉल। इनफैक्ट इमार के अलावा भी जो बाकी डेवलपर्स ने प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे, ऐसे बिनघाटी ने अभी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लॉन्च करे हैं विद मर्सिडीज बेंज, विद जेकब एंड को, तो वो उस एरिया में आते हैं। तो उधर भी प्राइसेस, इट ऑल डिपेंड्स कि वो बिल्डिंग किस स्टेचर की बन रही है। अगर वो बहुत प्रीमियम बिल्डिंग बन रही है विच इज टारगेटिंग द अल्ट्रा रिच पीपल, तो उसके 8,000 से 9,000 दिरहम्स पर स्क्वायर फीट का भी प्राइस है वहाँ। ओके, बट इवेंचुअली अब डाउनटाउन में प्लॉट्स है नहीं, तो अब जो भी बिल्डिंग आ रही है वो सुपर प्राइम ही आ रही है, बिकॉज डेवलपर के लिए भी लैंड कॉस्ट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। ऑलराइट। थोड़ा सा हम बात करते हैं नए एयरपोर्ट के बारे में, अल मखदूम की, राइट, है ना?
तो अल मक्तूम एयरपोर्ट जो है वो I believe cargo facility is already operational Yes. at Al Maktoum. Yes. तो passengers के लिए when do you see the first flight will be operational? So अभी जो अल मक्तूम एयरपोर्ट है जैसे आपने कहा उसमें कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी जाती है ऑलरेडी, बट बहुत रेयर। मेजरली ऑपरेशंस एग्जिस्टिंग डीएक्सपी एयरपोर्ट से ही है। अब जो एक्सपेंशन हो रहा है उसकी जो डिलीवरी डेट है वो अराउंड 2032 है। Okay. सो काम ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है एंड इट्स अ मैसिव प्रोजेक्ट। यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट it will be having a capacity of 250 million 250 million people annually. annually, yeah. So जो अभी present जो DXP एयरपोर्ट है ना उसकी जो कैपेसिटी है वो 120 मिलियन है। So it is even more than double. Yeah. तो यानी कि हम बात कर रहे हैं 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को एनुअली राइट हैंडल करने की। राइट That's a lot. राइट और उसमें 5 रनवेज होने वाले हैं, तो इट्स अ वेरी तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या मुझे लगता है दुबई के अलावा उसका एडवांटेज आपको अबू धाबी को भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अबू धाबी इज ओनली एन आवर अवे फ्रॉम दैट एयरपोर्ट। यस। तो क्या अबू धाबी के बारे में आपका कैसा ओवरव्यू है? See, Abu Dhabi in itself is a great destination. It is a family place with a lot of people जिनको fast दुबई की fast life नहीं पसंद, they want to go and live in Abu Dhabi. Abu Dhabi की economy भी काफी strong है, as a lot of people might not be knowing. जो UAE का सारा oil है वो अबू धाबी के पास ही है। दुबई doesn't have any oil left. So सारा oil का जो revenue है वो अबू धाबी के पास है। It's the capital of the nation. और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स और फाइनेंशियल फर्म्स के बेस भी है। सो इट आल्सो हैज अ इक्विवेलेंट ऑफ DIFC इन इट्स ओन सिटी। सो बहुत बड़े बड़े टॉप एंड फाइनेंस रिलेटेड प्रोफेशनल्स आर वर्किंग देयर। तो वहाँ का रियल एस्टेट ऑलरेडी काफ़ी फास्ट मूविंग है एंड एप्रिशिएट हो रहा है। तो अबू धाबी में ऐसी कौन सी लोकेशंस हैं जो आज भी फेमस हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, और एवरेज टिकट साइज क्या चलता है? अबू धाबी में सर बेसिकली जो जैसे दुबई के लिए ईमार है वैसे वहाँ अल्दार है। अल्दार सो इट इज़ लाइक अ गवर्नमेंट बेस्ड डेवलपर एंड मेजरली जितना भी न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर आपने अबू धाबी में देखा है वो अल्दार ने ही बनाया है। अगर आप अबू धाबी में जो सबसे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस है वो है यास आइलैंड, जहाँ पे आपका फरारी वर्ल्ड है, जहाँ पे फॉर्मूला 1 की रेसिंग होती है। आई बिलीव वार्नर ब्रोस वर्ल्ड है, सी वर्ल्ड है। और अब जो इस साल अनाउंस हुआ है कि उसी एरिया में US का जो डिज्नी वर्ल्ड है वो अपना रिजॉर्ट लेके आ रहा है, ड्रीम पार्क लेके आ रहा है, विच इज़ अ रियली बिग पुश फॉर दैट एरिया बिकॉज डिज्नी वर्ल्ड की जो फुटफॉल है इट इज़ नो मैच। अमेजिंग, नो डाउट, इट इज़ नो मैच। आई मीन जहाँ पे भी वो आया है, इवन देयर आर डिज्नी वर्ल्ड इन हांगकॉन्ग, पेरिस, टोक्यो, और बहुत सारे लोग वहाँ जाते हैं बिकॉज सब लोग US नहीं जा पाते। और जब अगर अबू धाबी में आ जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्टिंगली मैच करूंगा कि फर्स्ट डिज्नीलैंड इंडिया में भी अनाउंस हो गया है। अच्छा, गुड़गांव में एरो सिटी में भारतीय बहुत बड़ा मॉल बना रहा है। आई थिंक इट्स गोना बी द लार्जेस्ट मॉल ऑफ द कंट्री, राइट, करीब 3 मिलियन स्क्वायर फीट में। एंड डिज्नीलैंड has decided to operate there, right, and along with the Universal Studio. Oh, amazing. So I mean Universal Studio having operations in Delhi is a big thing. Alongside Disney World is very likely to start the operations. Right. That is amazing news for India. That is amazing. Yes. I mean, these are really big ticket projects and it takes time to build them as well. I think जो Disney World Abu Dhabi में आने वाला है उसका भी estimated completion around 2032 है. Okay. So उसकी वजह से जो उस एरिया में जो property prices है, एंड प्रॉपर्टी प्राइसेस नहीं, उसके जो प्रोजेक्ट्स वहाँ लॉन्च हो रहे हैं दे आर सेलिंग इन लाइक इन आवर और सो। ओके, क्योंकि जो भी वो डेवलपर वहाँ उसके अप्रॉक्सीमेटिंग में प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू टेक अ प्रॉपर्टी नियर टू द डिज्नी वर्ल्ड। एक और क्वेश्चन, अल मरजान के बारे में हमने कहा कि भाई वहाँ का जो मेन ड्राइवर है वो है कैसीनो, राइट, एंड ऑफ कोर्स अदर थिंग्स आर गेटिंग रेडी, राइट, बट कैसीनो इज सीइंग एज द एंकर, राइट। क्या आप कभी भी कोई प्रोबेबिलिटी देखते हो कि वो कैसीनो दुबई या अबू धाबी में आने की? राइट, एंड विल दिस चेंज द स्टोरी? राइट, सो बेसिकली डेफिनेटली देयर हैज बीन लॉट ऑफ न्यूज़ दैट के कैसीनो शायद दुबई आएगा या अबू धाबी आएगा, एंड जो बाकी विन की कंपटीशन में जो फर्म्स है जैसे MGM, दे हैव बीन ट्राइंग टू नेगोशिएट विद द गवर्नमेंट टू लॉ देम टू ओपन अ कैसीनो, बट एज पर
what they have done is that, let me explain how these Emirates work. जैसे हमारे क्या है कि हमारे इंडिया में मोस्टली जो स्टेट्स होती है ना, वो आपस में थोड़ी compete करती है कि मैं अपनी जगह लेके आऊँगा और मैं अपने स्टेट को ज़्यादा, बट वहाँ में जो UAE है ना, वो सारे एमिरेट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं. दुबई और अबू धाबी, जैसे मैंने कहा ना, वो ऑलरेडी बहुत आगे है, वर्ल्ड वाइड नोन है. रसल खेमा अभी इतने लोगों को नहीं पता, इसलिए जो दुबई और अबू धाबी के रूलर्स है, दे ऑल्सो वांट रसल खेमा टू बी नोन ग्लोबली. तो इसलिए उन्होंने फर्स्ट कैसीनो रसल खेमा में वो लेके आए. एंड उन्होंने एक रेगुलेटरी बॉडी बनाई है जो ये गेमिंग फैसिलिटीज, गैम्बलिंग को कंट्रोल करेगा. और उन्होंने ऑफिशियली रिलीज करा है कि बिन कैसीनो जो रसल खेमा में आ रहा है, उनके पास 5 साल का एक्सक्लूसिव राइट है टू ऑपरेट द कैसीनो, द ओनली कैसीनो इन UAE. बट डेफिनेटली देयर इज गोना कम अनदर कैसीनो इन UAE. आएगा, जरूर आएगा, मोस्ट लाइकली इन अबू धाबी. बट अगर उसकी न्यूज आ भी जाती है विद इन द नेक्स्ट 1 or 2 years, it will take another 5 years for it to build. Yes. And by the time, I feel Wynn will already capitalize on their investment and everyone will. तो certainly, I mean, इस डायनामिक से तो बड़ा क्लियर लगता है कि विन हैज अ फ्यूचर. Right. विन के पीछे जो उसकी जो मदरलैंड है, अल मरजान, Right. तो अल मरजान हैज अ वेरी प्रॉमिसिंग फ्यूचर इन नेक्स्ट 5 years. Right. लोग ना ये सोचते हैं कि अगर दुबई अबू धाबी में कैसीनो आ गया तो लोग रसल खेमा नहीं जाएंगे. दैट इज नॉट द केस. अगर वेगस में, आपको पता है 100 से ज्यादा कैसीनोज है एक ही जगह. तो ऐसे थोड़ी है कि आई थिंक समटाइम्स हैविंग कंपटीशन बूस्ट Is healthy. Yes, Competition is healthy. healthy. एंड रसल खेमा का जो एक एडवांटेज ये है कि क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन है ना, ये सिटी में नहीं है, ये सिटी से दूर है. Okay. तो इट इज लाइक जहाँ पे लोग जाना चाहते हैं शहर से दूर और जाके रिलैक्स करना चाहते हैं. पूरा फुल वेकेशन में, फुल वेकेशन, कोई और थॉट ही नहीं. और कोई थॉट नहीं है. तो जैसे न्यूयॉर्क के पास एक अटलांटिक सिटी करके एरिया है जहाँ पे बहुत सारे कैसीनोज है. राइट. ट्रम्प ने भी वहाँ कैसीनो खोला था. तो that is the concept behind it. People want to get out of the city. Macau भी is close to Hong Kong. So people want to get out of the city and go nearby for a small vacation and enjoy. Very right. So that is Marjan to Dubai. Very right, very right. और डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं है, एक घंटे का डिस्टेंस कोई बहुत लंबा डिस्टेंस नहीं होता. Right. और आपको पता है दुबई की रोड्स कैसी है. Very right, very right. It's very easy travel, and you can drive quickly and reach the place. Brilliant. Yes. Brilliant. Thank you so much. Thank It you. was sir, very, for very, inviting. very constructive, very informative. Right. Thank you so much. Thank you, sir.